अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस 20 से 30% जब डाउन हो जाता है, हम उसके अंदर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो उस शेयर में से कैसे बाहर निकले, वो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। आप ये फोटो में देख रहे होंगे, इसके अंदर टोटल 4 सवाल है। उसमें से सवाल नंबर 1 है, शेयर मार्केट सीखे बगैर मार्केट से पैसा कमा सकते। और दूसरा सवाल है, अपने जो शेयर 20 से 30% माइनस में है, उसे कब अवरेज करे। और सवाल नंबर 3 है, शेयर में कितने पैसे से अवरेज करे। और सवाल नंबर 4 है, शेयर को अवरेज करने के बाद कब सेल करें। ये चारों सवाल अगर किसी को अच्छी तरह से अगर समझ में आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शेयर में से आसानी से बाहर निकल जाएगा और उसको एक नया रास्ता भी शेयर मार्केट का समझ में आएगा। सवाल नंबर सबसे जो फर्स्ट सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये शेयर मार्केट सीखे बगैर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं क्या। आज हमारे पास जितने भी जैसे 1000 बंदे ट्रेड करने वाले हैं, 1000 लोग ट्रेड करने वाले हैं, तो हमारे पास उसमें से बमुश्किल 5% लोग 50 लोग उसके अंदर से सीख कर ट्रेड करते, और 950 लोग उसके अंदर से बगैर सीखे हुए ट्रेड करते। तो ये सवाल नंबर ये है। तो शेयर मार्केट से सीखे बगैर पैसा तो कमा नहीं सकते, मगर थोड़ा थोड़ा अपना कैपिटल, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना शेयर मार्केट के अंदर डुबा सकते हैं और अपना पैसा कम कर सकते हैं। इसका सबसे पहला जवाब ये है। और दूसरा, इसके अंदर आपके साथ आपका पैसा भी जाएगा, और आपका जो एक कीमती वक्त है जो आप अपने कारोबार में, अपने चीजों में, अपने घरों में, अपने इसके अंदर दे सकते, वो वक्त भी, आपका कीमती वक्त भी ये ना सीख के ट्रेड करने की वजह से बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि मार्केट से सीखे बगैर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे आंखों पे पट्टी बांधकर बाइक को 100 की रेस से चलाने का, और 4 वे हाईवे हाईवे के ऊपर 100 की रेस की स्पीड से आंखों पे पट्टी बांधकर गाड़ी को चला रहे, और ये सोच के चला रहे कि मुझे मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मुझे टक्कर नहीं लगेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्केट से बगैर सीखे आप मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकते। जो मार्केट को दिन रात सीखते हैं, वो मार्केट को बड़ी मुश्किल से 60 से 70% मार्केट को समझते, वो अपना 60-70% फायदा निकालते, उन्हें भी 20-30% वो भी लॉस बुक करते जो सीखते। तो ये चीजें आपको समझने आनी चाहिए। हाँ, अब सवाल नंबर जो 2 जो है, अपने शेयर में 20 से 30% जब शेयर माइनस हो जाए, तो उसे कब अवरेज करें। हमें बाकी सवाल का जवाब हमें ये चार्ट के जरिए से समझ में आएगा। पहले तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। आपने मार्केट सीखा नहीं, आपने मार्केट समझा नहीं, इत्तेफाकन आपका शेयर नीचे आ गया, 25-30%, 50% नीचे आ गया, तो उसको कब एवरेज करे, तो हम उसको कैंडल के जरिए से, मार्केट के जरिए से समझेंगे। और उसके बाद हमारा जो सवाल नंबर 3 है और 4 है, हम उसके ऊपर भी आएंगे। सवाल नंबर जो 2 है, जो 20 से 30% शेयर अपना जो नीचे आया है, उसे कब एवरेज करें। तो उसमें जैसे हम ये हमारा कोई मैं आपको डिस्क्लेमर में ये बात बता दे रहा हूँ, ये कोई शेयर रिकमेंडेड नहीं है, इसको जाके खरीदे या ऐसा करे। खाली आपको एजुकेशन की बिना पर ये सारी बातें बताई जा रही। इसका नाम है GMDC। पहले जैसे हम शेयर के अंदर जो भी हम शेयर बाय कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला जो काम है, शेयर को जब हम एवरेज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला जो काम है हमारा, वो हमारा शेयर जो वीकली कैंडल है, यानी 1 वीक की जो एक कैंडल बनती है, जैसे 1 वीक पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो हमारा शेयर है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जैसे आप देख सकते हैं ये शेयर एक मरतबा 502 रुपए का हाई लगाया इन्हें, लगभग 2024 में 5 फरवरी को 502 रुपए का, 503 रुपए का ये शेयर हाई लगाया। फिर नीचे गिरते 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 ये शेयर 502 रुपए से 226 रुपए तक नीचे तक आया। या ऐसा कोई 50%, 30%, 40%, जैसा आपने ऊपर शेयर को बाई करने के बाद, और आपका जो शेयर है वो नीचे आ गया है 30-40%, तो उसे एवरेज कब करना चाहिए। हाँ, आपका सवाल नंबर हमारा ये 2 है। तो उसमें आपका जो वीकली जो कैंडल है, सबसे पहले जो वीकली कैंडल है, वो हमारी ग्रीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। वीकली कैंडल पूरी मुकम्मल 1 वीक की कैंडल जब तक ग्रीन नहीं बनती, हम उसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे एवरेज करने के लिए।
एक वीक की कैंडल ग्रीन बन रही, जैसा मैंने यहाँ पे आपको ये हॉरिजॉन्टल की जो लाइन मारा है, यहाँ पर एक वीक की कैंडल एकदम से ग्रीन बनी, और इससे पहले भी ऊपर के अंदर शेयर, इससे पहले भी शेयर में ग्रीन लकीरें बनी हुई है। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। अवरेज करते हुए शेयर के अंदर पहला रूल्स ये है कि उसकी 1 वीक की कैंडल वॉल्यूम के साथ, नीचे वॉल्यूम भी होना चाहिए और ग्रीन भी होना चाहिए, दो चीजें इसमें होना, एक 1 वीक की कैंडल ग्रीन होना और नीचे साथ साथ वॉल्यूम होना। अब इसके लिए दूसरी जो शर्त है वो ये है कि जैसे हम 1 डे के अंदर आ जाएंगे, वीकली कैंडल ग्रीन देख लिए और उसको 1 डे की कैंडल के अंदर हम आ जाएंगे। जैसे 1 डे की कैंडल के अंदर हम आए तो हमारा जो शेयर है वो इस तरह से पैटर्न बनाना चाहिए, जैसे आप को मैं मिसाल के तौर पे, जिस तरह से हमारा जो शेयर है ये ऐसा हायर हाई हायर हाई हायर हाई, हमारा शेयर जो है ये पैटर्न बनाना चालू करना चाहिए 1 डे की कैंडल के अंदर। जैसे आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे शेयर ने ये हाई बनाया, फिर हाई बनाया, अपना एक लो बना रहा, फिर हाई बना रहा, अपना एक लो बना रहा, फिर हाई बना रहा, अपना एक लो बना रहा, फिर हाई बना रहा। इस तरीके से शेयर के अंदर एक ट्रेंड चालू हो जाना चाहिए। पहले उसकी 1 वीक कैंडल ग्रीन होना, दूसरी शेयर हायर हाई बनाना उन्हें शुरू कर देना चाहिए। तो उसके बाद हम उसमें एंट्री लेने का सोचेंगे। हमारा शेयर जब हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दे और उसके बाद हम एंट्री लेंगे। अब एंट्री कब लेंगे और कहाँ लेंगे वो चीजें हम हमें समझ में आई। जैसे शेयर ने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही हमको यहाँ तक लगा कि यहाँ तक शेयर ने, एक शेयर के अंदर अप ट्रेंड चालू हो गया और शेयर ने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया। जब हायर हाई बनाकर जब शेयर जब दूसरी बार जब रेजिस्टेंस में आता है, जब नीचे आता है यानी सपोर्ट पर आता है, जब नीचे सपोर्ट पे आता है और नीचे सपोर्ट पे आने के बाद, ये आपको सारी लकीरें खत्म कर देता हूँ समझ में आए। नीचे सपोर्ट पे आने के बाद जैसे यहाँ पे आपको ये सपोर्ट नजर आ रहा है, जैसे आपको यहाँ पे ये सपोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो ग्रीन कैंडल के ऊपर हम एंट्री लेंगे। एक तो शेयर के अंदर वीकली कैंडल मजबूत है, हायर हाई ऊपर जा रहा है और नीचे एक मरतबा सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे हम वहाँ ग्रीन कैंडल बनी, वहाँ ग्रीन कैंडल के ऊपर हम एंट्री ले लेंगे। तो अब इसके अंदर जो सबसे जो तीसरा सवाल है कि शेयर में कितने पैसे से शेयर में अवरेज करना चाहिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए थे या 50,000 रुपए लगाए थे और आपके ऊपर आपके पास अभी 20,000 ही थे, 30,000 रुपए है, तो क्या आप शेयर के अंदर अवरेज करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये जो हमारा जो तीसरा सवाल है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आपके पास, जैसे हमने अभी जो ये रेट जो शेयर का यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 287 रुपए दिख रहा है, अगला जो रेजिस्टेंस है इसका, अगला रेजिस्टेंस क्या आ रहा है हम ये देखेंगे। अगला जो रेजिस्टेंस है, देखो अगला जो रेजिस्टेंस है इसका ये आ रहा है 287 से लेकर 335 रुपए का, यानी 330 रुपए का, यानी मिनिमम ये 10 रुपए वो 30 रुपए यानी 40 रुपए। आपका पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपका, जैसे ये पहले 500 450 रुपए रेट खरीदा हुआ है, आपके पास एवरेज करने के लिए, प्राइस एवरेज करने के लिए आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, अगले रेजिस्टेंस में आप बाहर निकल जाना। जैसे आपने ये नीचे सपोर्ट के ऊपर आपने प्राइस उसके अंदर एंट्री बनाया, उसके अंदर प्राइस एवरेज किया, तो आपका एवरेज किया हुआ शेयर आपका 230 रुपए आपका एवरेज, यानी 228 रुपए या 230 रुपए आपका एवरेज प्राइस आ जाना चाहिए। जब तक आपके पास उतने पैसे नहीं आते कि एक सपोर्ट पे लेके दूसरे रेजिस्टेंस पे नहीं निकलना है, नहीं निकलने के उतने पैसे जब तक नहीं आते, जैसे आपने पहले 100 शेयर खरीदे हुए तो आपको, और यहाँ से 230 पे आने के लिए आपको 200-300 शेयर खरीदना पड़ रहा है। आप कैलकुलेट करके आप एवरेज करके देखें कि मुझे ये रेजिस्टेंस में, ऊपर की रेजिस्टेंस में निकलने के लिए मेरे पास इतने शेयर अवेलेबल है क्या, मेरे पास इतना अमाउंट है क्या। अगर उतना अमाउंट आपके पास है तो ही आप ये सपोर्ट के ऊपर एंट्री ले और अगले रेजिस्टेंस के ऊपर बराबर को बराबर या थोड़ा प्रॉफिट से शेयर के अंदर बाहर निकल जाए। अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है एंट्री करने के लिए, एवरेज करने के लिए, अगला रेजिस्टेंस पे नहीं निकल सकते आप, उतना आपका एवरेज नहीं हो रहा है, शेयर आपका ऊपर में चले जा रहा है। जैसे अगर आप नीचे से अमाउंट लगाए, नीचे से अमाउंट लगा के जब एवरेज कर रहे हैं तो अगला सपोर्ट जो है 365 रुपए का है, आपका एवरेज वो प्राइस जा रहा, तो आप क्या करें, बिल्कुल भी शेयर के अंदर बिल्कुल भी एवरेज ना करें। जो शेयर आप, जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, जो पैसे आपके पास रखे हुए अवेलेबल ट्रेड के अंदर, आप उसके अंदर ये तरतीब बनाए कि आप नया शेयर बाय करें, नए शेयर बाय करने के बाद उसके अंदर से प्रॉफिट कमाए, उसके अंदर से काम करते हुए रहे। जब शेयर आपके रेट में आ जाए, जब शेयर आपके प्राइस में आ जाए, जब आपके पास इतना पैसा आ जाए सपोर्ट पे बाय के रेजिस्टेंस पे निकल जाने का, तो ही उसके अंदर से आप एंट्री बनाए। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। जब तक आपके, हमारा जो चौथा सवाल है शेयर के अंदर से कब निकले, तो अगले जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आपको निकलना आना चाहिए। पहले तो ये हमारा ये जो है पहले 4 ये सवाल जो है शेयर के, आप अगर इसको अगर सीख लेंगे और आपको इसको अगर समझ लेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत आपको मार्केट से पैसा कमाने से नहीं रोक सकती। सवाल नंबर 1 है कि शेयर मार्केट सीखे बगैर मार्केट से पैसा कमा सकते क्या? नामुमकिन है। जैसे गाड़ी पर बैठकर आंखों में पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना, इस तरह है। सवाल नंबर 2 है जो अपने जो शेयर 20 से 30% माइनस है उसमें कैसे एवरेज करें। उसमें पहले आके रूल्स नंबर 1 है उसका
वीकली कैंडल मजबूत होना चाहिए और शेयर में हायर हाई बनना चाहिए और उसमें आप एंट्री सपोर्ट पे लें और अगले रजिस्टेंस पे रफे रफे के आधा पड़े और उससे रफू चक्कर हो जाए और उससे बाहर हो जाए। अगर आप ऊपर का अगर सपोर्ट लेंगे आप उसके में से निकलना मुश्किल होगा, उसकी वजह ये है कि आप दूसरे शेयर में ट्रेड करें। सवाल नंबर 3 है, शेयर में कितने पैसे से एवरेज करें? आपको मैं बता चुका हूँ, ताकि उतने ही पैसे अगर है आपके पास अगले सपोर्ट पे निकलने के बराबर आपके पास एवरेज करने के लिए अमाउंट अवेलेबल है तो ही आप एंट्री करें, नहीं तो नए शेयर से ट्रेड करें। सवाल नंबर 4 है, शेयर को एवरेज करने के बाद सेल कब करें? अगले रजिस्टेंस पे उसको सेल करना है। ये 4 सवाल अगर आपको मार्केट में अगर फंसे हुए हैं तो ये चारों सवालों से आप आराम से निकल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको वीकली कैंडल के अंदर बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थ्योरी है, ये चीजें हैं। जैसे शेयर के अंदर आपको एक बड़ी गिरावट यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताया वीडियो के शुरू में, 502 रुपए से गिरावट जब नीचे 201 रुपए पे या 240 रुपए पे जब गिरावट आई तो शेयर के अंदर एक वीकली कैंडल बना। वीकली कैंडल बनने के बाद अगर हम डेली फ्रेम में जब डेली के अंदर लगाते हैं तो शेयर के अंदर फिर एक हायर हाई पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। जैसे आपको मैं बताया हूँ पहले और एक बार आपको बताया था, जैसे ये हायर हाई जैसे पैटर्न बनना स्टार्ट होगा, यानी शेयर के अंदर अप ट्रेंड आना चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो ये ट्रेंड आपको समझ में आना है, वीकली कैंडल मजबूत होना, ये ट्रेंड होना। ये ट्रेंड समझ में आने के बाद आपको नीचे सपोर्ट पे आपको एंट्री लेना है और ऊपर रेजिस्टेंस पे एग्जिट हो जाना है। उतना अमाउंट लगा के आपको शेयर में से बाहर निकलना है। ये सारी चीजें समझे, सारी चीजें समझ कर मार्केट के अंदर ट्रेड करें, मार्केट को सीखे समझे। और जो हजरात, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे जो 3-4 हजरात है उनको फॉलो करता हूँ, जब भी उनकी मुकम्मल वीडियो आते हैं यूट्यूब पर आते हैं तो मैं उनको घंटे या 2 घंटे के मुकम्मल वीडियो देखता हूँ, मार्केट को टाइम देता हूँ, तो मुझे मार्केट थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। और आप ये सोचिए कि मैं मार्केट को देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, पूरा वीडियो देखूंगा नहीं और मार्केट मुझे समझ में आ जाए, मार्केट में इसमें प्रॉफिट कमाओ, ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। सारी चीजों को समझे, सारी चीजों को समझ कर ट्रेड करें, इंशाल्लाह आपका जो पुराना शेयर है उससे भी आप बाहर हो जाएंगे और मार्केट से पैसा कमाना भी आपका स्टार्ट हो जाएगा।